सर मैंने आपके मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए आरआरबी के। मेरे भाई बिल्कुल हो गए होंगे, बिल्कुल हो गए होंगे। अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है यार, कंप्लीट जितना पढ़ाया है उतने उस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। मेरी पहली क्लास है सर, मेरी पहली क्लास है सर। राम राम मेरे भाई, राम राम। चलिए, अब फिर एक बच्चा कहेगा, कल कह रहा था ना कोई बच्चा, सर आप अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। मेरे भाई बुरे कमेंट आते ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चे आप लोग का प्यार है इतना सारा जो आप कमेंट बॉक्स में बरसाते हो, तो सारे कमेंट पॉजिटिव है और मैं कोशिश भी करूंगा कि ये पॉजिटिव ही रहे जिंदगी भर, ठीक है। स्टार्ट करें सेशन को। आज कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। सर डायरेक्शन कभी नहीं पढ़ा, बहुत गजब समझाते हैं आप, धन्यवाद मेरे भाई। चलो जी, तो जो क्लासेस हो चुके हैं मेरे भाई पहले उनको कवर कर लेना, और अगर आप चाहें तो आज लाइव देख सकते हैं, और अगर आपका मन है पहले वो क्लासेस कवर करने का तो जो हो चुकी हैं, तो वो दोनों क्लासेस जो हो चुकी हैं ना वो आज ही बैठ के कवर करनी है। मुझे आप लोग सभी कल चाहिए लाइव क्लास में, ठीक है। सर मेरा डाउट बता देना। मेरे भाई जितने भी बच्चों ने डाउट है वो मैंने आपको बता दिया है। इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मेरे को जाके जुड़ सकते हैं और वहां अपने पर्सनली मेरे को डाउट भेज सकते हैं, और जो भी आपको लगता है ना नया क्वेश्चन है अभी एग्जाम में आया है सब भेजो, जितना भेज सकते हो उतना भेजो। चैप्टर के एंड में एक पूरी क्लास लूंगा मैं डाउट क्लास के नाम से, वहां आपके जितने भी डाउट्स आए होंगे ना सारे डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है भाई। तो आप इंस्टाग्राम पर जाके देखो, व्हाट्सएप नंबर में शेयर इसलिए नहीं कर सकता कि आप लोग रात के 1:30 बजे भी कॉल करने लग रहे हैं, ठीक है। 1 बजे भी फिर व्हाट्सएप इधर से उधर, उधर से उधर पहुंचता है, टीचर बड़ा डिस्टर्ब होता है, क्लास में फिर से कॉल आ रही है आपकी, ठीक है। इसलिए आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाके कर सकते हैं मेरे को डायरेक्ट मैसेज, मैं फ्री होते ही इंस्टाग्राम से वहां से आपके कमेंट्स उठा लूंगा, और चैप्टर के एंड में सारे डाउट या तो अगर मुझे लगेगा वहीं सॉल्व कर दूं तो हाथ के हाथ सॉल्यूशन पहुंचेगा, नहीं तो आपको चैप्टर के एंड में डाउट क्लास के नाम से एक क्लास मिलेगी, उसमें आपके सारे डाउट्स आ जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर? मेरे भाई आईडी ये है भारत भूषण 204, 204 नहीं 204 है। तो आप यहां जुड़ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स मुझे यहां सेंड कर सकते हैं, या तो मैं तुरंत वहीं के वहीं सॉल्यूशन भेज दूंगा, नहीं तो फिर क्लास के एंड में आपको मिल जाएगा आपका डाउट, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें, आगे की ओर बढ़ जाए। बिल्कुल मेरे भाई, आते हैं कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस पर जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं हमारे इसी टाइप से जो हम कर रहे हैं। चलो भैया फिर क्या है, आते क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, इसमें सारे एग्जाम्स के होंगे तो आप ये देख के ना डरें कि सर ये इस एग्जाम का है ये उस एग्जाम का है, ठीक है जी। क्यों होंगे? क्योंकि भाई एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब चैप्टर खत्म ना तो फिर सब खत्म, हमको टेंशन नहीं लेनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ताबड़तोड़ तरीके से खत्म करो मेरे भाइयों, खत्म करो जल्दी से। चलिए मेरे भाई जल्दी से बताइए। जो इंस्टा नहीं चलाते मेरे भाई, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा, एक ग्रुप वगैरह बनाएंगे टेलीग्राम पे, वहां आपको सबको एक्सेस दे दूंगा मैं कि आप लोग कमेंट करिए, वहां भेजिए मैसेज, वहां से उठा लेंगे, आपके ग्रुप पूरा एक बना देंगे, टेंशन ना लें आप। कुलदीप मेरे भाई अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, कुलदीप बोल रहा है अभी से मजा आ रहा है सर, स्टार्ट तो होने दे। ये मैंने बिठा रखे हैं कुछ बच्चे, बीच बीच में बोले ऐसे कमेंट करने तुमको, मजा आ रहा है, चाहे क्लास स्टार्ट ना हो, पोल खोल के मानेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए भाई। आइए बोर्ड पर। अच्छा मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड है हमारा NESW मेथड। सर ये NESW क्या है? जो बच्चे आज जुड़े हैं ना वो इतना सा तो जान लो भाई, NESW क्या है। 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। देखो 4 डायरेक्शन हमारे पास स्टैंडर्ड होती है, एक होती है ऊपर की ओर ये नॉर्थ है, एक होती है इधर राइट हैंड पर ईस्ट है, एक नीचे की ओर होती है साउथ है, और एक इधर होती है ये कौन सी है, वेस्ट है। अगर मैं इसको एक क्रम में लिखना चाहूं सर, एक क्रम में ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लिखना चाहूं तो नॉर्थ से आगे चलने पर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट और फिर नॉर्थ आएगा। तो कहने का मतलब है मैं इस क्रम में लिख सकता हूं इसको ऐसे, एन से आगे ई,
ई से आगे एस और एस से आगे डब्ल्यू, NESW, NESW, डब्ल्यू से आगे फिर से यही NESW रिपीट हो जाएगा, NESW, 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 ये 4 डायरेक्शन हो गई। फिर मैंने आपको एक बात और समझाई थी क्या, कि सर राइट मुड़ने की बात आए तो राइट के लिए आगे की ओर जाना है। राइट हैंड हमारा इधर लेके जाता है हमको आगे की ओर, और लेफ्ट हैंड हमें इधर खींच के जाता है पीछे की ओर। राइट मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे बोलते हैं ना राइट डिसीजन लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेफ्ट मतलब पीछे की ओर हट जाओगे। राइट का मतलब आगे जाना, लेफ्ट का मतलब पीछे आना। तो अगर मुझसे कोई कहेगा कि तू यार साउथ पर बैठा है अभी, ठीक है, राइट मुड़ जा तो मैं आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। अगर कोई बोल रहा है तू साउथ पे है अभी, लेफ्ट मुड़ जा, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। राइट का मतलब है आगे की ओर बढ़ना, और लेफ्ट का मतलब है पीछे की ओर बढ़ना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपको ये करना है, एक चीज और समझ लो कि नॉर्थ देखो ऊपर होता है, हाँ जी सर, और साउथ होता है सर नीचे। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, ऐसे ही राइट हैंड पर होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर होता है वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो नॉर्थ के अपोजिट क्या हुआ? साउथ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। ये कहानी समझ में आ गई? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो इन क्वेश्चनों को वैसे एक बेसिक तरीका है लाइनें खींच के करना, जो कि मैं पहली क्लास में समझा भी चुका हूं, तो आप पहली क्लास में देख लेंगे। मैं सीधे आता हूं ट्रिक पर, जैसे हमको काम करना था, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल मेरे भाई, आइए इधर जल्दी से। तो आपको क्या करना है जी जनाब? आपको यह करना है कि NESW 4 डायरेक्शन आपको लिख लेनी है। कितनी डायरेक्शन लिख लेनी है भाई? 4 डायरेक्शन आपको लिख लेनी है। NESW लिख ली सर। अब जहां जहां क्वेश्चन चला है वहां वहां चले जाओ। देखो क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज आया है। क्या बोल रहा है? मोहन्स हाउस इज टूवर्ड साउथ, और कोष्टक में लिख दिया साउथ फेसिंग। इसका मतलब है कि जो आपके मोहन का घर है वो साउथ फेसिंग है। इसका मतलब है जैसे सी फेसिंग, सी फेसिंग घर होने का मतलब क्या है? कि समुद्र की तरफ घर का दरवाजा है। सी फेसिंग का मतलब ये होता है। तो ऐसे ही साउथ फेसिंग का मतलब है कि घर का दरवाजा साउथ की ओर है उसके का। ठीक है जी सर। He comes out of his house and walk 30 मीटर स्ट्रेट। वो अपने घर से बाहर निकला और सीधा 30 मीटर चला। अच्छा, उसे घर का दरवाजा कहां था? साउथ में। घर से सीधा निकला और 30 मीटर चला। तो मेरे भाई साउथ में तो 30 मीटर चला होगा। बिल्कुल सर। तो भाई जहां चला वहां चला दो। साउथ में 30 चला, आपने चला दिया। उसके बाद में क्या किया? उसने बोला गया है ही टेक्स 2 कंजर्वेटिव राइट टर्न एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड 24 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है फिर वो लगातार 2 बार राइट मुड़ा, लगातार 2 बार राइट मुड़ा, और क्रमशः 6 और 24 मीटर चला। 2 बार राइट मुड़ा क्रमशः, और 6 और 24 चला। इसका मतलब है एक बार राइट मुड़ेगा 6 चलेगा, फिर दोबारा राइट मुड़ेगा 24 चलेगा। तो यहां से एक बार राइट मुड़ने का मतलब है आगे बढ़ा और 6 चला। एक और बार राइट मुड़ने का मतलब है और आगे बढ़ा। तो यहां से और आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा? नॉर्थ पर। और कितना चला? 24 चला। अच्छा, फिर क्या बोला है? फिर अंत में वह लेफ्ट मुड़ा और किराने की दुकान पर पहुंचने के लिए 2 मीटर चला। यहां से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? पीछे हटा, और पीछे हटकर यहां वेस्ट में 2 मीटर चला और कहां पहुंच गया? किराने की दुकान पर पहुंच गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? अब आपको ये बताना है उसके घर से किराने की दुकान कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो बस ये करने के लिए अपोजिट का डिफरेंस निकालो, अपोजिट को घटाओ। ये सब लिखने के बाद में अपोजिट को घटाओ। अपोजिट का मतलब क्या है? नॉर्थ और साउथ घटेंगे एक दूसरे से, ईस्ट और वेस्ट घटेंगे। तो भाई नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लो जरा। साउथ में 30 चला, नॉर्थ में 24 चला, डिफरेंस लिया तो कितना बच गया? 6 बच गया साउथ में। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लेना जरा। ईस्ट में तो 0 है, वेस्ट में कितना चला? 8। तो 8 और 0 का डिफरेंस 8, क्या बचा? वेस्ट। तो मेरे भाई यहां से 2 डायरेक्शन आ गई, एक तो साउथ और एक वेस्ट। साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट, तो डायरेक्शन तो आ गई साउथ वेस्ट, लेकिन डिस्टेंस निकालनी है सर। अच्छा मेरे भाई, अगर यहां 2 चीजें बच जाएं, यहां कितनी चीजें बच जाएं? 2 चीजें बच जाएं, तो मैंने क्या बताया था? वो राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं होती हैं वो। तो एक भुजा 6 और एक भुजा 8। क्या ट्रिपलेट याद नहीं आ रही?
6 8 10, 6 8 10। अरे ट्रिपलेट बताई थी ना राइट एंगल ट्रायंगल की, एक भुजा 3, दूसरी भुजा 4, तो तीसरी भुजा 5 ही होगी, और इसके सारे मल्टीपल। तो अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो एक भुजा 6, दूसरी भुजा 8, तो तीसरी भुजा 10 ही होगी। तो मेरे भाई 6 और 8 वाली भुजा मिल रही है, तो तीसरी भुजा इनसे मिलकर कितनी होगी? 10 होगी। 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। कहानी समझ में आई है? हाँ जी सर। बुक बता दो मेरे भाई। बुक बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर। जो बच्चे मेरे से इंस्टा पर जुड़ चुके होंगे ना, उनको मैं इंस्टा पे जरूर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरी बुक आ चुकी है फ्लिपकार्ट पर, बस उस पर एक ऑफर लगवाने की सोच रहा हूं। अगर उस पर ऑफर लग गया ना तो वो आपको सस्ती मिल जाएगी थोड़ी सी। ठीक है भाई साहब, बुक ऐसी है बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पर बुक मेरी ही आ चुकी है, आपको वहां से वो बुक परचेज कर लेनी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वो बुक सबके लिए है, परफेक्ट बुक है एक। ठीक है भाई, लेकिन उसके लिए वेट करो आप। मैं कल या परसों में एक वीडियो शूट कर दूंगा कि कैसे कैसे परचेज करनी है, क्या पहचान है बुक की, बुक का नाम क्या है, सब कुछ बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई ये रहा, जरा टूट पड़ो इस क्वेश्चन की ओर। जरा देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, अभी ये वाला करो। बिल्कुल लेटेस्ट 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से भाई। 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए अब, 30 सेकंड। भाई देखो, बुक की जरूरत तो नहीं होती खैर, जब मैं आपको बोलता हूं कि पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या ना, प्रैक्टिस तो जितनी कर लो उतनी कम है ना। ठीक है, देखो तैयारी एक बार करो और ऐसी करो कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसका कोई भी तोड़ नहीं होना चाहिए भाई हमारे पास। आज अधूरी कर लेते हैं, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कल, अबे एक बार पढ़ना है। ओके मेरे भाई, यूट्यूब पर कर देंगे, यूट्यूब पर भी अपलोड कर देना सर। बिल्कुल मेरे भाई, यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे उस वीडियो को, अपलोड बना के एकदम। चलिए सर, बताइए जल्दी से। सर आज फर्स्ट टाइम है, 30 सेकंड में नहीं होगा भाई, होगा आज ही सिखा के जाएंगे तुमको 30 सेकंड में करना। देखो जी, NESW, जहां जहां चले वहां वहां चला दो। राइट मुड़े आगे चलाओ, लेफ्ट मुड़े पीछे हटाओ। ये क्या बोल रहा है? राजेश ड्राइव 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। भाई वेस्ट में चला राजेश, कितना? 4 किलोमीटर। ए पर पहुंच, ए से चला, पॉइंट ए से 4 किलोमीटर कहां चला? वेस्ट में। तो आप वेस्ट में 4 किलोमीटर चला दो। ठीक है जी सर, वेस्ट में 4 किलोमीटर चला दो। इसके बाद में बस आप टर्न पर ध्यान दो, कहां मुड़ रहा है और कितना चल रहा है। राइट मुड़ रहा है तो आगे बढ़ा के चला दो, लेफ्ट मुड़ रहा है तो पीछे हटा के चला दो। ठीक है जी सर। देन ही टर्न राइट। सर राइट मुड़ गया और 8 किलोमीटर चल गया। राइट का मतलब है आगे बढ़ गया भाई, और 8 किलोमीटर चल गया। ठीक है, हिंदी वाला, चलो मैं हिंदी में पढ़ता हूं। टर्न को ना, मतलब राइट और लेफ्ट को ऐसे बोल दूंगा इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखो 2-2 बार पढ़ूंगा ना तो दिक्कतें आएंगी, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ूं, एक बार हिंदी में भी पढ़ूं। तो जो टर्म्स है उनको इंग्लिश में बोल दूंगा, बाकी तो लैंग्वेज आप समझते ही हैं सब। चलो जी, क्या हुआ कि वह फिर दाएं, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और 8 चला। तो मैंने राइट का मतलब आगे बढ़ा दिया और 8 चला दिया। फिर से दाएं, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और 8 चला। तो एक और बार राइट, राइट का मतलब आगे बढ़ा और 8 चला दिया सर। वह फिर से राइट मुड़ा, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और 4 चला। एक और बार राइट बढ़ा दिया भाई और 4 चला दिया। अंत में फाइनली वह दाएं, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला। इसका मतलब एक और बार राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर पहुंच गया। अब ये क्या बोल रहा है? बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में चलनी होगी। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और डायरेक्शन ही पूछी है। यस सर, निकालते हैं भाई। जरा अपोजिट को घटाओ, ईस्ट और वेस्ट। 8 8
बात खत्म। अच्छा, नॉर्थ और साउथ डिफरेंस लेंगे तो आपका आंसर आया 4 नॉर्थ। बच्चे आंसर 4 नॉर्थ 4 नॉर्थ 4 नॉर्थ ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये घटाने के बाद में क्या निकल के आता था। लास्ट 2 क्लासें जो हुई हैं आपकी, उनमें मैंने आपको क्या समझाया है भाई, यहां से अपोजिट का डिफरेंस लेने के बाद में जो भी यहां पर दूरी और डायरेक्शन निकल के आती थी, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर और किस दिशा में है, ये निकल के आता था। इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट 4 नॉर्थ में है। लेकिन इस बार मुझसे क्या बोल दिया कि वो वापस बिंदु ए पर जाना चाहता है, तो कितनी दूरी किस दिशा में चले। मेरे भाई वापस ए पर, इसका मतलब है चला कहां से था सर, ए से, और पहुंच कहां गया, एंड में बी पर। तो ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब है ये 4 नॉर्थ क्या है, ए से बी। लेकिन इस बार तो सर ये ए पर वापस जाना चाहता है, मतलब बी से ए पर वापस जाना चाहता है। कहने का मतलब है एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहता है। तो भाई अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पर जाओ या एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर आओ, दूरी तो बीच की बराबर होगी। हाँ जी सर, बदलेगा क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। आप समझो यहां था ए बी और यहां था ए, तो भाई ए से नॉर्थ की ओर था बी, लेकिन इस बार आप बी से ए पर आना चाहते हो तो दूरी तो 4 ही रहेगी, लेकिन आप अब नीचे की ओर आएंगे ना। हाँ जी सर, तो ये जो निकल के आया, ये निकल के आया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्शन। लेकिन मुझे निकालनी कहां की है भैया, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की। तो दूरी तो 4 ही रहेगी, बस डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, साउथ। 4 साउथ आएगा भाई, 4 किलोमीटर साउथ। बात समझ में आई या नहीं आई भाई। ये सब कुछ फिल करने के बाद में अपोजिट को जो घटा के हम लाते थे ना, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर और किस दिशा में, ये निकल के आता था। लेकिन यहां क्या बोल दिया उसने कि सर वापस ए पर जाना चाहता है, इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना चाहता है वापस से। तो एंड पॉइंट था 4 नॉर्थ में, अब वापस स्टार्टिंग पर जा रहा है, तो 4 तो चलेगा, लेकिन इस बार साउथ में। क्लियर हुई बात? यस सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेरी गुड मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से। 2022 के एग्जाम का इस बार ऑप्शन नहीं है, तुम तुक्केबाजी मारते हो ना, इसलिए ऑप्शन गायब है इस क्वेश्चन से। करिए जल्दी से भाई। वेस्ट कैसे आ सकता है मेरे भाई, वेस्ट कैसे आ जाएगा भाई। आप स्टार्टिंग से एंड में नॉर्थ में पहुंच गए, अब स्टार्टिंग पर आएंगे तो साउथ में ही तो आओ। अरे भैया आप ऐसे चलते चलते नॉर्थ में पहुंच गए, कहां पहुंच गए जी, चलते चलते नॉर्थ में पहुंच गए, नॉर्थ में पहुंच गए चलते चलते। अब वापस आओगे तो साउथ में ही तो आओगे, वेस्ट में कैसे आ जाओगे भाई इधर। चलिए जी, आइए इधर, आप 4 डायरेक्शन लिख लें भाई जल्दी से। कौन कौन सी, एन ई एस डब्ल्यू। जहां जहां चलाए वहां वहां चले जाओ, जहां जहां चलाए मेरे भाई। वेरी गुड वेरी गुड, 5 5 5 5 5। लेकिन कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, कुछ नॉर्थ बोल रहे हैं, 5 5 5।
चलिए जी देखते हैं, बहुत सुंदर भाई। चलो कुछ बच्चों के नाम पढ़ देता हूं। आशिका, अभिषेक, अंकित, नीरज, हिमांशु, नील, अंजलि, सौरभ, दीपक, लकी, नरेंद्र, कुलदीप, लोकेश, सिमरन, तरुण, विपिन, संजय, मनीष। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड से कमेंट निकलने लग रहे हैं आपके। छा गए गुरु आप तो। चलिए जी आइए इधर, क्या बोलने लग रहा है ये डियोगा है कोई, उसका घर कैसा है, पश्चिम मुखी। इसका मतलब है वेस्ट फेसिंग है उसका घर। तो घर से निकलेंगे तो वेस्ट में चलेंगे। कहां चलेंगे घर से निकलकर? वेस्ट में चलेंगे। वह अपने घर से बाहर निकला और 22 मीटर सीधा चला। तो भैया जब वेस्ट की ओर घर का फेस है तो वेस्ट में ही तो चला होगा 22। हाँ जी सर। फिर वह अपने बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट सर, लेफ्ट मुड़ा और 20 चला। लेफ्ट का मतलब पीछे हटा और 20 चला। हाँ जी सर। फिर वहां से बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ा और 25 चला। तो एक और बार पीछे हटा और इस बार 25 चला। वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है, एक बार और पीछे हटता है और स्कूल पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। तो और पीछे हटा और 24 चल गया। उसके घर से स्कूल कितनी दूर और किस डायरेक्शन में है? तो बस ये निकालने के लिए अपोजिट घटा डालो। जरा देखना, नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेंगे, 4 बचाना, 24 और 20 डिफरेंस 4, 4 क्या नॉर्थ। अच्छा 25 और 22 का डिफरेंस 3, 3 क्या ईस्ट। तो मेरे भाई डायरेक्शन तो 2 बच गई, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई 3, 4, तो 5 डिस्टेंस आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल की 2 भुजाएं, एक 3 एक 4, तो दूसरी क्या होगी 5 होगी। मैंने कल बताया था ना 3 ट्रिपलेट याद रखना है, सब खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? आते हैं ना ट्रिपलेट से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में भाई, बहुत एनालाइज करके। सर डायग्राम बना के कराओ। मेरे भाई विवेक, प्रभु, डायग्राम बना के बचपन से करते आ रहे हो ना? है कौन सी तूफानी पारियां खेलनी है हमने? जो चीज बेस्ट है आप उसका क्यों नहीं, जब मैं किसी चीज को बेस्ट बता रहा हूं इसका मतलब वो सच में बेस्ट है। अच्छा बाकी लोग जरा कमेंट करके बताना ये बढ़िया है या डायग्राम से पढ़ा दूं? भाई एनईएसडब्ल्यू में मजा आ रहा है या डायग्राम बना दूं मैं? जल्दी से बताइए एक बार। जैसे आप कहेंगे हम वैसे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है भाई, डायग्राम बनाने में क्या है, वो तो बच्चे भी खींच लेते हैं लाइनें और फिर उसमें गलती कर बैठते हैं। राइट और लेफ्ट बार बार अपने आप को रख के देखते हैं। भाई यहाँ कितना सरल हो गया। अगर भाई मेरे इतना समझ नहीं आ रहा आपको, राइट का मतलब आगे बढ़ो वैल्यू चल जाओ, लेफ्ट का मतलब पीछे हटो वैल्यू चल जाओ, अपोजिट को घटा दो आंसर सामने होगा। अवधेश मेरे भाई आपका भी नाम बोल दिया। एनईएसडब्ल्यू सर ये बढ़िया है सर, ये बढ़िया। एनईएसडब्ल्यू, एनईएसडब्ल्यू मजा आ गया सर। एनईएसडब्ल्यू यही सही है सर। एनईएस देखो भैया अगर पास बैठे होते तो मैं आपको दिखाता। एनईएसडब्ल्यू वाले बच्चों की मांग है, इसका मतलब क्या है? ठीक है जी। अब विवेक आप भी थोड़ा फोकस करें, आपके भी समझ में आएगा। देखो ईगो पे ना लो यार। कभी कभी पता बच्चा क्या होता है, बच्चे ने पहले से पढ़ा है किसी और तरीके से, दूसरा टीचर कुछ कुछ को नया और अच्छा सिखाने जा रहा है, लेकिन वो ईगो पे ले, मैं नहीं सीखूंगा भाई, मैं तो वही पढ़ूंगा जो मैं सीखा हूं। तो ये चीज छोड़कर आप अपनाने की भावना रखो अपने जीवन में, बहुत तरक्की कर जाओगे। जीवन में हर चीज, कोई चीज आपको मिल रही है ना तो उसको ईगो पे नहीं लेना, उसको अपनाओ, अपना मानकर अपनाओ, तरक्की कर जाओ। भाई आज भी मैं टीचर हूं, इतनी सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं लाखों की संख्या में, लेकिन आज भी अगर मुझे कुछ नई चीज मिलती है ना तो मैं उसी भावना से सीखकर उसको अपडेट कर देता हूं जिस भावना से एक स्टूडेंट सीखता है। तो मैं एक टीचर होके नए का स्वागत करता हूं ना, तो आप स्टूडेंट होके नया का स्वागत क्यों नहीं कर रहे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विवेक आप करके देखो, 1-2 क्वेश्चन करके देखोगे ना मजा आ जाएगा, फिर आप खुद एंड में कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ जी सर एनईएसडब्ल्यू बेहतर है या फिर लाइनिंग ही खींचना अच्छा है। हाँ जी विकास यादव जी, बिल्कुल नाम सुना है आपका। विकास यादव नाम तो सुना होगा। चलिए जी आते हैं भैया सॉल्यूशन पर। क्या करना है, सीधे सीधे एन ई एस डब्ल्यू लगा दो, एन ई
एस डब्ल्यू। काम खत्म। देखो कहां चल रहा है भाई, रवि ऋतु बिंदु ए से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। दक्षिण में, साउथ में कितना भाई, 2 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं, दाएं मींस राइट, राइट मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो राइट का मतलब आगे बढ़ी और 2 किलोमीटर चला दिया। फिर से राइट मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो और राइट मतलब और आगे बढ़ी, और आगे क्या है, नॉर्थ, और 2 किलोमीटर चल गई फिर से। अंत में वह एक और बार राइट मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। और एक और राइट मुड़ी, लो जी, और आगे बढ़ गई और 4 चला दिया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी होगी? भाई ध्यान से समझना है, बस अपोजिट को घटाओ। तो नॉर्थ और साउथ, 2 से 2 खत्म, 4 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ गया भाई, 2 ईस्ट आ गया, 2 ईस्ट। लेकिन सर ये क्या आया, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट आया 2 ईस्ट। लेकिन भाई ये तो वापस ए पर जाने की बात कर रही है। इसका मतलब है एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा जाना चाह रही है। तो 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन ईस्ट में नहीं, ईस्ट के अपोजिट में, 2 वेस्ट में। ओहो, गोलमाल हो गया भाई तुम्हारे साथ। 2 ईस्ट, 2 ईस्ट, 2 ईस्ट वाले ज्यादा थे, 2 वेस्ट वाले भी थे, लेकिन 2 ईस्ट वाले बहुत ज्यादा थे। अरे भाई जस्ट अभी तो कराया था इससे पहले क्वेश्चन। हाँ जी, जस्ट अभी तो कराया था। मेरे भाई जो बच्चे आज पहली क्लास में जुड़े हैं वो प्लीज मेरे कहने पर मैं बोल रहा हूं, 2 क्लासेस जो आपने पहले हो चुकी हैं उनको कवर कर लें। सब समझ में आएगा आपके कि ट्रिपलेट क्या होती है, 3 और 4 से 5 मैंने कैसे लिख दिया, ये सब मेरे भाई सुमित आप पहली जो 2 क्लास हो चुकी है ना उसको पढ़ लें, सब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा सही था सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को करो जरा, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है आपका। चलिए जी करिए जल्दी से। करिए करिए करिए, पहली क्लास वालों को मुर्गा बना दो सर। चलिए जी, चलिए जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, स्पीड से। चलो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना आपको, बस NESW लिखना था सर, कहानी खत्म थी फिर तो। NESW लिख दिया, NESW। ठीक है जी सर। क्या बोलने लग रहा है, मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है। ठीक है जी, किसी भी रेलवे स्टेशन पर होगा, वह निकटतम बस स्टॉप पर जाना चाहता है। ठीक है जी, बस स्टॉप पर जाना चाह रहा है, कैसे जा रहा है ये बताया गया है कि वह पूर्व, पूर्व का मतलब होता है मेरे भाई ईस्ट की ओर 120 मीटर चलता है। ईस्ट की ओर कितना चल रहा है, 120, तो आपने ईस्ट में 120 चला दिया सर। फिर राइट, दाएं, दाएं मतलब राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। राइट मुड़ने का मतलब है आगे बढ़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाएं मींस लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है पीछे हटना यहां से, और कितना चल जाना, 30 मीटर चल गया। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। इसका मतलब है एक बार और पीछे हटता है, एक और बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब है पीछे हटता है और 140 मीटर चलता है। आगे क्या बोला है, जहां अपने दोस्त से मिलता है और उससे कुछ बातचीत करता है। ये तो लाइन बिल्कुल फालतू की थी, हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे, हमें तो बस ये देखना है टर्न किधर मुड़ा और डिस्टेंस कितनी चला। तो इसके बाद में क्या हुआ, अंत में फाइनली वह बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ता है और बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए 150 मीटर चलता है। तो भाई और लेफ्ट मतलब पीछे हटता है यहां से और 150 यहां चल जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा रेलवे स्टेशन मतलब जहां से वो चला था से बस स्टैंड कितनी दूर और किस दिशा में है। बस स्टैंड मतलब उसका एंड पॉइंट और रेलवे स्टेशन मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है ये बताना है। तो वो निकालने के लिए अपोजिट घटाइए,
ईस्ट और वेस्ट जरा देखना, 120 और 30, 150, 150 से 150 खत्म। नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस लेना जरा मेरे भाई, 140 और 100 का डिफरेंस कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर 30 आ गया, और 30 क्या, नॉर्थ, नॉर्थ बचा, बस यही आंसर है। 30, 30 नहीं 40, 140 और 100 का डिफरेंस भाई 30 क्यों आएगा, 40 आएगा, 40 नॉर्थ, आंसर है जी 40 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर डी। कहानी खत्म भाई, देख लिया आपने। अच्छा मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप खुद लाइनें खींच के देखना और एनईएसडब्ल्यू से खुद कंपेयर करके देखना, और आप खुद जज करना कि किस मेथड से मेरा टाइम बच रहा है और किस में कम कंफ्यूजन हो रहा है। सर स्पेशल बैच भी अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है मेरे भाई, लेकिन आपको नीड नहीं है। आपके इस बैच में मैं उतना पढ़ा के जाऊंगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई तो होगा ही, आप और अदर एग्जाम्स भी देते हैं ना अपने एग्जाम के अलावा, वो भी क्वालिफाई होगा। भाई सिलेबस कब तक होगा, बैच 6 मंथ का है, लगभग 5 मंथ्स लगेंगे सिलेबस कंप्लीट कराने में। हर चैप्टर इतना बड़ा नहीं होता, हर चैप्टर बड़ा नहीं होता, कुछ चैप्टर 6 दिन में खत्म होंगे, कुछ चैप्टर 5 दिन में खत्म होंगे, कुछ 8 दिन में भी खत्म होंगे, और कुछ चैप्टर फिर 1 दिन में भी खत्म होंगे, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये नॉन वर्बल वाला जो पार्ट है ना वो। तो आप टेंशन मत लें, सिलेबस आपके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन पर टूट पड़ो। आइए जी, इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, 2022 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल अभिषेक मेरे भाई, आप ये दिखा देंगे। चलिए जी, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्या लिख लेना है पहले आपको, NESW, NESW, NESW लिख लिया सर। अहमद का घर उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी मतलब नॉर्थ फेसिंग है। अहमद का जो घर है नॉर्थ फेसिंग है, इसका मतलब है घर से बाहर निकलोगे तो नॉर्थ में चले जाओगे। वह अपने घर से बाहर आया और 40 मीटर सीधा चला, तो भाई उत्तर मतलब नॉर्थ फेसिंग था तो नॉर्थ में चला होगा सीधा 40 मीटर, तो नॉर्थ में आप पहले इसको 40 मीटर चला दीजिए जी सर। फिर लेफ्ट, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ा और 30 मीटर चला, बायां मतलब पीछे हटना, और पीछे हटकर यहां वेस्ट में चला और कितना चला जी, 30 मीटर चला। फिर वह दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ा और 35 मीटर चला, राइट का मतलब आगे की ओर बढ़ा और 35 मीटर चला, ठीक है सर। अंत में वह अपने अंतिम गंतव्य तक, मतलब जहां भी उसको जाना था फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार राइट मुड़ा, दाएं मींस राइट मुड़ा, और क्रमशः 30 और 25 मीटर चला। इसका मतलब है अब वो आगे लगातार 2 बार राइट मुड़ेगा, और पहली बार राइट मुड़कर 30 चलेगा, दूसरी बार राइट मुड़कर 25 चलेगा। तो यहां से एक बार राइट मुड़ा तो यहां पर 30 चला, फिर एक और बार राइट मुड़ा, अगली बार राइट मुड़ने पर 25 चला, और जहां भी पहुंचना था वहां पहुंच गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो बस मेरे भाई अभी यह निकाल के बताना है आपको कि वो अपने घर से कितना दूर है और किस डायरेक्शन की ओर है। तो ये निकालने के लिए अपोजिट घटाना होता था, तो 30 से 30 खत्म, ईस्ट और वेस्ट। हाँ जी सर, तो नॉर्थ और साउथ जब घटाएंगे तो ये आ गया आपके पास कितना, 75, और ये 25 है, तो कितना बचा भाई, 50 नॉर्थ बचा। कहानी खत्म भाई, इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है भाई। 30 वेस्ट वालों क्या करके मानोगे, कैसे आ रहा है 30 वेस्ट, घटाने में कहीं गलती कर दी कि वेस्ट तो खत्म है भाई। 50 नॉर्थ, क्या कह रहे हैं दीपक मेरे भाई, कमेंट निकल गया आपका स्पीड से। हाँ जी बिल्कुल, 50 नॉर्थ, 50 नॉर्थ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम सही है सबका। अमन, प्रतिभा, अनुज, नवरीत, करमजीत, अरुण, आशुतोष, गौरव,
वंशिका, समीर, अनुज, तरुण, निखिल, अरुण, आकाश, प्रशांत, प्रभात, नरेंद्र, अजीत, राजा, अनुराग, सभी के लगभग बिल्कुल ठीक है भाई। जिन बच्चों के नाम मैं नहीं ले पाता भाई सॉरी, कमेंट थोड़ा स्पीड से निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा मजा आने वाला है, करिए जल्दी से। अरे बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भाई, हम ऐसे ही क्वेश्चन को लपेट देंगे एकदम 30 सेकंड के अंदर। बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई राजा, क्यों नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो आप। चलिए जी, करिए 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 करिए, स्पीड से करिए। हाँ जी, वेस्ट के बाद राइट चलेगा, तो आप ध्यान से देखना जरा। वेस्ट के बाद राइट, राइट का मतलब है आगे बढ़ना, तो वेस्ट से अगर राइट मुड़ेगा तो आगे जाके क्या है, नॉर्थ है ना फिर से, तो यहीं तो चला फिर। चलिए भाई, पिछला क्वेश्चन एक बार फिर देखिए सर। 30 होगा मेरे भाई, कैसे होगा 30, आप देखिए ना। देखो क्या बोला है, नॉर्थ फेसिंग है, सबसे पहले नॉर्थ में चला, कितना चला, 40 चला, 40 चला दिया। उसके बाद में मेरे भाई लेफ्ट मुड़ा, यहां से लेफ्ट मुड़ने का मतलब पीछे हटा और 30 चला। फिर राइट मुड़ा, अब यहां से राइट मुड़ेगा और 35 चलेगा, तो यहीं तो आएगा 35, ठीक है। फिर 2 बार लगातार राइट मुड़ा और एक बार 30, दूसरी बार 25। ठीक है यार, आप लोग कहां से लाते हो इतना ओवर कॉन्फिडेंस, सीधे टीचर को चैलेंज कर देते हो आप क्लास में आके कि सर गलत होगा। सर डायग्राम बनाओ मेरे भाई, ले तू खुश रहे। इस बार इस क्वेश्चन को डायग्राम से भी बता देता हूं और एनईएसडब्ल्यू से बता देता हूं, तुझे शांति मिलनी चाहिए बस। ले और अपने आप कंपैरिजन कर लेना। चल भाई, पहले तो मैं एनईएसडब्ल्यू से बता देता हूं, फिर इसको डायग्राम से भी दिखाऊंगा। मानते ही नहीं है ना, टीचर बेवकूफ है क्या भाई। जब टीचर कह रहा है मैं तुमको ये बता के जा रहा हूं ये बेस्ट है, जब टीचर को अच्छा लग रहा है, तुम यार टीचर से ज्यादा नॉलेज वाले हो गए हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, अलग ही नखरे। दोनों से बताऊंगा और अपने आप कंपैरिजन करना, जिससे तुझे अच्छा लगे भाई उससे करता जा। अभी देखते हैं, देखो पहले तो एनईएसडब्ल्यू से कर लो, एनईएसडब्ल्यू। चलो भाई देखते हैं। विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर मींस नॉर्थ में चलती है, तो नॉर्थ में 30 मीटर चल जाओ सबसे पहले तो। ठीक है सर, नॉर्थ में 30 मीटर चल गए। और फिर दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। राइट का मतलब आगे बढ़ना और 40 चल जाना, ठीक है। फिर वह बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। लेफ्ट मतलब पीछे हट जाना और 35 चल जाना, ठीक है सर। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। इसका मतलब है दाएं मींस राइट, राइट मुड़ जाना मतलब आगे बढ़ जाना और 40 चल जाना। आगे बढ़िए भाई। वहां से वह राइट मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। कहने का मतलब यहां से एक और बार राइट मुड़ी और कितना चली, 85 चली, ठीक है भैया 85। फिर क्या बोला है, फिर वह फिर से राइट मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो यहां से एक और बार राइट का मतलब है और आगे बढ़ी और 50 चली। वह फाइनली अंत में राइट मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। एक और बार राइट मतलब और आगे बढ़ी और आगे बढ़कर यहां 20 चल गई और रुक चुकी है अब चलकर। तो आपसे पूछा है कि वह अपने घर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। अपोजिट को घटा डालो, तो जरा देखना 30 और 20 50 और 35 85, 85 से 85 नॉर्थ और साउथ खत्म। यहां 40 और 40 80 और ये 50, तो ईस्ट और वेस्ट घटाने पर कितना आ गया सर, 30 ईस्ट आ गया। यही आपका आंसर है, 30 ईस्ट। अच्छा अब एक बार डायग्राम से भी देख लो, क्योंकि आप लोगों को बड़ी बेचैनी हो रही है भाई कि कैसे डायग्राम से करेंगे सर, डायग्राम बहुत आसान होगा सर, डायग्राम क्यों नहीं बता रहे हैं सर, क्योंकि सर को डायग्राम आता नहीं है। एक तो अजीब अजीब प्राणी, लाइन खींचनी किसको नहीं आएंगी यार। चलिए देखो, विमला अपने घर से शुरू होती है और 30 मीटर उत्तर, उत्तर मींस नॉर्थ में चलती है। ये था विमला का घर, अब वो नॉर्थ में 30 मीटर गई, मतलब ऊपर की ओर 30 मीटर गई, ठीक है सर। फिर वह राइट मुड़ती है। अब आप यहां से ये सोचेंगे पहले तो राइट इधर जाना है या इधर जाना है, तो आप अपने आप को रखेंगे और अपने आप को देखेंगे राइट हैंड इधर होगा तो इधर मुड़ी होगी,
और कितना 40 मीटर चली, तो यहां से 40 मीटर चला दिया आपने इधर। ठीक है सर। फिर वो बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ती है, तो अब आप क्या देखेंगे भाई, अब इधर चल रही है और इधर चलते हुए लेफ्ट मुड़ेगी, तो इधर चलते हुए अगर लेफ्ट मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी। भाई देखो इसमें सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि बार बार अपने आप को रखकर राइट और लेफ्ट क्लियर करना। ठीक है, तो अब इधर जा रही है और लेफ्ट मुड़ेगी, मतलब ऊपर की ओर जाएगी और कितना 35 चलेगी, तो ऊपर की ओर जाके 35 चला दिया। ठीक है सर। उसके बाद वह दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अब यहां से राइट मुड़ेगी तो भाई इधर जाएगी और 40 मीटर चलेगी। ठीक है सर। आगे क्या बोला है, वह वहां से फिर राइट मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब भाई यहां से राइट मुड़ेगी, अगर ऐसे जा रही है और राइट मुड़ेगी तो इसका मतलब है नीचे की ओर आएगी और कितना 85 आएगी। अब यहां से 85 नीचे, तो आपको और ध्यान रखना है साथ के साथ कितना, कि ये ऊपर कितना चली गई, ऊपर कितना चली गई थी 30 यहां से और 35 यहां से, तो 30 और 35, 65 ऊपर गई है बस, तो नीचे आ रही है 85। तो मेरे भाई इस वाले पॉइंट से नीचे लेके आना यहां तक, ये आ गया 80। बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है लाइनिंग में। ठीक है, अभी आगे आ जाओ। आगे क्या बोला, वहां से वह अंत में राइट ओर मुड़ती है। अच्छा देखो नीचे की तरफ आ रही थी, अब नीचे की तरफ आओगे और राइट मुड़ोगे तो इधर चलोगे, इधर चलोगे, किधर चलोगे, राइट मुड़कर इधर। और कितना चली है आपका मेरे भाई, यहां से वो चली है 50 मीटर, तो यहां से 50 मीटर चला दिया। अब ये ध्यान रखना था कि वो इधर कितना गई, 40 और 40, 80 गई इधर, तो इधर 50 आएगी, तो बस इतना चलाना है। ठीक है, उसके बाद अंत में राइट मुड़ी और 20 चली, अंत में राइट, अब इधर जाते हुए राइट मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी और 20 चली। तो जरा ध्यान से देखना भाई, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर तक की ये कंप्लीट दूरी कितनी थी, 30 और 35 मिलाकर ये थी 65। हाँ जी सर, तो ये 65, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 85 में से ये भी 65 और बची हुई ये रही 20। ठीक है सर। अब आपको क्या बताना है कि वो राइट मुड़कर 20 ऊपर गई, तो भाई यहां से राइट मुड़कर 20 ऊपर जाने का मतलब है यहां आ गई, वो यहां आ गई, ठीक इसके यहां आ गई 20 चलकर। अब आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई, ये वाली डिस्टेंस बता दो, ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, चलिए तो फिर अब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ध्यान से देखना आप, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी थी, 40 और 40 80 थी, लेकिन सर यहां से यहां तक कितनी आई थी, वो 50 आई थी। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक भी ये 50 हो गई और ये कंप्लीट 80 थी, ये 50 हो गई, तो ये वाली 30 बची और यही मेरा आंसर है। लेकिन ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट, तो 30 ईस्ट की ओर है, 30 ईस्ट की ओर है। भाई अब विवेक खुद बता मेरे भाई, हर क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम से बताऊं या ऐसे NESW से बताऊं। तेरे सामने दोनों सॉल्यूशन है, तेरे सामने पूरा डायग्राम मैंने बनाया है भाई। मैं तो भी लेफ्ट और राइट में के लिए कंफ्यूज नहीं हुआ, तुम जब करोगे ना तो लेफ्ट और राइट और ये सारी दूरियां जो मैंने ध्यान रखी ना, कि ये 65, ये 85, ये 80, ये 50, ये 20 ऊपर आना, हिल जाओगे। ठीक है, हाँ जी बताओ जल्दी से, विवेक के कमेंट का मैं वेट करूंगा। हाँ जी जल्दी से बताओ एक बार। दोनों कंपैरिजन करके मैंने रख दिए, ये क्वेश्चन एक ऐसे बता दिया था और ऐसे ही बता दिया, जल्दी से बता दो। कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट करना कोई देखो क्या होता है ना, एक बार आपको ये पता होना चाहिए हम जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है। तो मैंने कोई बात नहीं, हमारे 5 मिनट वेस्ट भी हो गए, लेकिन हमको संतुष्टि मिली कि हमने यार दोनों तरह से करके देखा। हमको ऐसे बड़ा टाइम लगा और कंफ्यूज भी रहे हम, और ऐसे हम ऐसे ही कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं। राइट मतलब आगे बढ़ना, लेफ्ट मतलब पीछे हटना, फिर अपोजिट को घटा देना, आंसर आ जाता था। भाई इतनी सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने बच्चों को पढ़ाया है ना, तो जो बेस्ट है वही दिखाऊंगा आपको। मैं भी क्या चाहता हूं, मेरे से पढ़ने वाला हर एक छोटा मेरा भाई बहन सिलेक्ट हो और आके मिठाई के डिब्बे खिलाए मुझे। तो मैं कोई ऐसी वेस्ट चीज नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। मैं आपको हर एक वो चीज बता के जाऊंगा जिससे आप टाइम से पहले क्वेश्चन खत्म कर दें। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो जल्दी से।
बिल्कुल आएगा मेरे भाई राघव, मैं आपको खुद जब बता रहा हूं, मैं करा रहा हूं, आप टेंशन ना लें। कोई बात नहीं मेरे भाई, चलिए आइए जी। NESW, टूट पड़ो क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर में कुछ दूरी चलने के बाद, ओहो हो भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हिलाने वाला है। अब यहां से कॉन्सेप्ट ट्विस्ट हो गया, घूम गया, थोड़ा सा लेवल अप हो गया। क्या कर दिया इसने? इसने ये कर दिया, एक व्यक्ति उत्तर में कुछ, भाई सारा ध्यान कहां रखना है? बोर्ड पर, सारा ध्यान बोर्ड पर रखना है, नहीं तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में कुछ बदल गया है। अब तक क्या होता था कि वो उत्तर में चला, नॉर्थ में जितना भी चला पहले ही बता देता था कितना चला, लेकिन ये क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति नॉर्थ में कुछ दूरी चलने के बाद राइट मुड़ा, कितना चला नहीं बताया। उत्तर में मींस नॉर्थ में कितना चला नहीं बताया, तो मान लो नॉर्थ में x चला है, क्योंकि अब ये हमसे एंड में पूछेगा, तो बताओ वह आरंभ में उत्तर में कितना चला था। तो हमने बताया नहीं ना, तो हमने लिख दिया मान लो x चला उत्तर में, क्योंकि ये बोला ना कि नॉर्थ में कुछ दूरी चलने के बाद राइट मुड़ गया, तो हमें नहीं पता कितनी दूरी चला, तो हमने x मान लिया। ठीक है सर। वह फिर राइट मुड़ा, और राइट मुड़ा मतलब यहां से आगे बढ़ा और 39 किलोमीटर चल गया। फिर एक और बार दाएं, दाएं मींस राइट मुड़ा और 45 चला, तो और आगे बढ़ा और 45 चल गया। फिर पुनः एक बार और राइट मुड़ा और 58 चल गया, तो एक और बार राइट मुड़ा और 58 चल गया। फिर बाएं, बाएं मींस लेफ्ट मुड़ा, यहां से लेफ्ट मुड़ा मींस पीछे हटा और 11 किलोमीटर चला। फिर पुनः बाएं मुड़ा, एक और बार लेफ्ट हटा मतलब पीछे हटा, और कितना चला? 19 चला। ठीक है सर। और अंत में लेफ्ट मुड़कर 9 मीटर चला, मतलब एक और बार पीछे हटा और 9 किलोमीटर चला। जहां जहां चलना था सर चल गया। ओहो भाई साहब, अब आगे क्या बोला है? अब यहां जाकर वो रुक गया और उसने देखा कि अब वह अपने घर से 20 किलोमीटर साउथ में आ गया है। भाई ये क्या देख रहा है वो? यहां तक तो चला और रुक गया, और एंड में अब खड़े होकर देख क्या रहा है? 20 किलोमीटर साउथ में आ गया वो। इसका मतलब है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका एंड पॉइंट है वो कितना है? 20 किलोमीटर साउथ में है। तो सर ये हमें कहां से मिलती थी वैल्यू? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे अब तक? अपोजिट को घटाकर निकालते थे ना। लेकिन वो तो मुझे ऑलरेडी दे दिया यहां पर 20 साउथ आना चाहिए, वो तो उसके घर से अब वो जहां भी आ गया वो 20 साउथ होना चाहिए। ठीक है जी, तो अपोजिट को घटा के देखो। सर ये तो खत्म हो गया। हाँ जी सर। अच्छा, इनको घटाने पर क्या बचना चाहिए? 20 साउथ बचना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो 20 साउथ में आ गया। तो इसका मतलब है घटाने पर जो निकल के आता था वो यही तो होता था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गया, तो वो उसने पहले ही बता दिया कि यहां से घटाने पर 20 साउथ आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भाई? साउथ में से नॉर्थ की वैल्यू घटाकर 20 साउथ बचना चाहिए। तो साउथ की वैल्यू है कितनी अभी? 43 और 11, इसका मतलब है 56 है। भाई 56 में से ये वाली वैल्यू घटाऊं और 20 बच जाए, तो 56 में से क्या घटा दूं कि 20 बच जाए? तो आप कहेंगे सर 56 में से 36 घटा दो ना। भाई नॉर्थ की वैल्यू अगर 36 होती तो 36 घटता 56 में से और 20 आ जाता। इसका मतलब है नॉर्थ की वैल्यू जो है वो 36 है, 36। लेकिन मुझे तो कितनी दिख रही है? x और 9 मिलाकर x प्लस 9 दिख रही है, और ये होनी कितनी चाहिए थी? 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 जाके इधर घटा दो, 27 आ गया। क्या कहानी सबके समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया एक, कि जो आंसर हमसे पूछता था वो इस बार ऑलरेडी पहले ही दे दिया उसने। यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या समझ में आ गया? कौन कौन बच्चा ऐसा जिसके समझ में नहीं आया? सो इजी सर। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताइए। एक बार जल्दी से बताएंगे। सबके समझ में आ गया ना ये, या दोबारा बताना है मुझे? एक बार दोबारा स्पीड से बता देता हूं। ठीक है, एक बार स्पीड से देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। NESW सर,
अब तक क्वेश्चन ये होते थे जहां जहां वो चलेगा सब बताया जाएगा कि नॉर्थ में चला, इतना चला, फिर यहां चला और फिर ये पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस डायरेक्शन में पहुंच गया। लेकिन इसमें क्या किया, उसने घर से निकलते चलते ही डिस्टेंस गायब कर दी। उसने बताया नहीं कि नॉर्थ में कितना चला, और एंड में पूछ रहा है कि नॉर्थ में कितना चला था स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब है नॉर्थ में कितना चला हमें नहीं पता, मान लो एक्स चला, मान लो एक्स चला और इस एक्स की वैल्यू निकाल के हमें एंड में बतानी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर क्या किया, मान लिया नॉर्थ में एक्स चला, फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़कर 39 चला, फिर पुनः राइट मुड़ा मींस और आगे बढ़ा और 45 चला, फिर एक और बार राइट मुड़ा मतलब और आगे बढ़ा और 58 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा मतलब पीछे हटा और 11 चला, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा मतलब और पीछे हटा और मेरे भाई 19 चला, फिर एक और बार लेफ्ट मुड़ा मतलब और पीछे हटा और 9 चलकर रुक गया। रुक गया इसका मतलब है भाई इतना ही चलना है। अब वो चलना उसने बंद कर दिया। तो भाई ये सारा डेटा मैं लिखने के बाद में क्या करता था, अपोजिट को घटाता था। अच्छा, अपोजिट को घटाने पर मुझे पता क्या चलता था, मुझे ये पता चलता था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ गया और किस डायरेक्शन में आ गया। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर। लेकिन ये तो ऑलरेडी बता चुका है कि घटाने पर तुम्हारा क्या आना चाहिए। उसने ये बोल दिया कि अब वो ये देख रहा है कि वो अपने घर से 20 किलोमीटर साउथ में आ गया। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट था उसका घर और एंड पॉइंट में अब वो जो आ गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर बता दिया, 20 किलोमीटर, और कहां, साउथ में। तो इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि आप ये घटाएंगे ना, घटाने के बाद में 20 साउथ आना चाहिए। तो जरा देखते हैं भाई, ईस्ट और वेस्ट 58 58, देखो 39 और 19 जुड़कर 58, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए भाई, बचा नॉर्थ और साउथ। अब घटने पर बचना चाहिए क्या, 20 साउथ। इसका मतलब है कि साउथ और नॉर्थ का डिफरेंस में लूं तो 20 साउथ बचा रह जाए। तो अभी साउथ में वैल्यू कितनी है जरा देखना। तो आप बोलेंगे सर साउथ में प्रेजेंट में वैल्यू है 45 और 11 मिलाकर 56। तो 56 में से नॉर्थ की वैल्यू घटा दूं और 20 बचे, तो नॉर्थ में कितना हो कि 56 में से घटने पर 20 ही रह जाए। तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ में फिर 36 होना चाहिए, 36 को 56 में से घटाऊंगा तभी तो 20 बचेगा। यस सर। तो इसका मतलब है ये जो नॉर्थ की वैल्यू है ना वो 36 होनी चाहिए। और नॉर्थ की वैल्यू दिख कितनी रही है, x प्लस 9, x और 9 दिख रहा है ना कि x भी चला और 9 भी चला, तो इसका मतलब है x प्लस 9 चला, मिलकर 36 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 इधर ले जाके घटा दीजिए, 27। इसका मतलब है पहले नॉर्थ में जो मैं x मान रहा था ना वो x नहीं 27 था। कहानी खत्म। बात क्लियर हुई भाई। ऐसा क्वेश्चन एक और करें क्या, चलो एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन भाई, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। ध्यान से देखिए ये आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, देखिए ध्यान से भाई। देखो आपने NESW लिख लिया सबसे पहले, तो NESW, हाँ जी सर। देखो क्या बोला, एक बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 5 मीटर चला। उत्तर दिशा में मीन्स नॉर्थ में 5 चला। ठीक है सर, नॉर्थ में 5 चला दिया मैंने। ठीक है, फिर वह दाएं, दाएं मीन्स राइट मुड़ा और कितना चला, 15 चला, 15 चला दिया। 15 मीटर चला और सड़क पर पहुंच गया। इस बार सड़क पर पहुंच चुका है वो 15 चलकर, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए। फिर वह वहां से दक्षिण, दक्षिण मीन्स साउथ में मुड़ा, साउथ दिशा में कुछ दूरी चला। भाई साउथ में कितना चला मुझे नहीं पता, तो x मान लो, साउथ में x चला। एंड में यही पूछेगा कि वो कितना चला, कहां पहुंच गया था, सड़क पर पहुंच गया था। फिर वह वहां से साउथ में कुछ दूरी चलकर बस स्टॉप पर पहुंचा। इसका मतलब है सड़क से बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए वो कुछ दूरी चला है, कहां पर, साउथ में। तो मैंने मान लिया कुछ दूरी x चला था। ठीक है जी सर। फिर क्या हुआ, वहां से स्कूल बस में बैठा और लेफ्ट मुड़कर 10 मीटर चला। यहां से लेफ्ट मुड़ा मतलब पीछे हटा और 10 चल गया। ठीक है सर। फिर पुनः लेफ्ट मुड़ा और 7 मीटर चला और पीछे हटा और 7 मीटर चल गया। फिर अंत में एक और बार लेफ्ट मुड़ा मतलब और पीछे हटा और कितना चल गया, 13 मीटर चल गया और स्कूल पहुंच गया। तो इसका मतलब है बस भाई चलना तो इतना ही था। यदि वह बच्चे के घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी, घर क्या था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्कूल क्या था उसका एंड पॉइंट जहां वो पहुंचा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की न्यूनतम दूरी
12 किलोमीटर या मीटर जो भी दिया है उसी में मानेंगे, 12 मीटर ईस्ट में है, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट क्या आना चाहिए, 12 ईस्ट आना चाहिए। अपोजिट घटा डालो फिर, जरा देखना ईस्ट और वेस्ट घटाओगे तो ये 25 और ये 13, 25 में से 13 घटाओगे तो कितना बचा, 12 ईस्ट। अरे सर जो चाहिए वो तो मिल गया, 12 ईस्ट चाहिए था घटाने पर और वो तो आ गया। यस सर, फिर क्या करें, इसका मतलब है नॉर्थ और साउथ खत्म हो गए होंगे आपस में। भाई जो चाहिए था वो आ गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए ना, जीरो आना चाहिए फिर, नहीं तो बिगड़ जाएगा काम। भाई जो मुझे 12 ईस्ट चाहिए था घटाने पर वो तो आ गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये दोनों आपस में घट के जीरो हो जाए। तो कब हो सकते हैं, नॉर्थ की वैल्यू 12 है तो साउथ की वैल्यू भी 12 ही ले लू मैं, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 12 आ जाए, तो ये 12 से 12 घटकर जीरो हो जाएगा और आंसर यही आ जाएगा जो कि मेरा दिया है। यस सर, तो बस 12 मीटर। कहानी समझ में आई है, थोड़ी कम कम आई होगी एंड के 2 क्वेश्चनों पर, कोई दिक्कत नहीं, कल ऐसे क्वेश्चन काफी करेंगे। तो मेरे भाई जो आज की क्लास में नए जुड़े थे वो पहले लास्ट की 2 क्लासें जरूर देख के आएंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात होगी आपसे। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, चलिए।